हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 11th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके टर्म 2 से रिलेटेड है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे आपके 40 और टाइम होगा 2 आवर्स का। तो इस पेपर को किस तरह से डिवाइड किया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका रीडिंग सेक्शन से होगा, दूसरा क्वेश्चन राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन से होगा, और बात करें लास्ट सेक्शन की तो लिटरेचर होगा आपका। तो रीडिंग सेक्शन आपका कुल मिला के 13 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा दोस्तों? 13 मार्क्स का। तो किस तरह से होगा, देखिए आपके पास एक पैसेज है, फर्स्ट पैराग्राफ आपका ये रहा, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। इस तरीके से बात करें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। ये पैराग्राफ 4th है, ये पैराग्राफ 5th है आपके पास। ये पैराग्राफ 6, ये 7th। तो आप आराम से रोक के पढ़ सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका सॉल्यूशन डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, बस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा जिससे कि आप वहाँ से पढ़ सकते हो उसे। ये आपका 7th पैसेज, ये 8th। तो इनकी काफ़ी बड़ा सा पैसेज लग रहा है आपको देखने में। और फिर कहा जा रहा है गाइस इसमें क्या, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, जो आपने ऊपर एक पैसेज पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई 8 आंसर देने हैं। कैसे 8 आंसर देना, और आपके पास कोई 9 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो 1 मार्क्स के हैं, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पैसेज करने का एक सिंपल सा तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करो, उसके बाद क्या करो दोस्तों, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके रीडिंग करते रहो। तो गाइस इस जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन की रीडिंग कर लो। और क्वेश्चन की रीडिंग करने से क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये टॉपिक जो है किस चीज़ के बारे में है। क्वेश्चंस आपको हिंट दे देते हैं, और जब क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा कि बताइए इसका नाम क्या है, राम का नाम, राम कौन है, तो आपको समझ में आएगा इस टॉपिक के यानी इस पैसेज में राम के बारे में बातें की गई है। इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रीडिंग करना है, जिससे कि आपको सिर्फ पैसेज में एक ही बार में आंसर मिल जाएगा, वरना आपको पैसेज को दोबारा रीडिंग करना पड़ेगा। तो पैसेज आप आराम से रीडिंग कर लोगे यहाँ से। और क्या करना है, जब आपको अगर आंसर नहीं आता तो आप क्या कीजिए कि जो भी आपको मुश्किल वर्ड दिख रहा है उस वर्ड को पैसेज में ढूंढिए और उस पूरी लाइन को उतार दीजिए। नॉर्मली आपको नंबर पूरे दे दिए जाएंगे। ठीक है गाइस। तो इसके आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो इसका आंसर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए आपके सजेस्टिव जो आंसर्स हैं इस क्वेश्चन पेपर के, ये रहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है एक तरीके से। ठीक है दोस्तों। तो आपके आंसर ये रहे। क्या क्वेश्चन थे, आपको कोई 8 क्वेश्चन करने हैं ना, इनमें से देखिए लिखा है कोई एनी 8 क्वेश्चंस 9 में से। तो देखिए फर्स्ट का आंसर क्या है, आइडेंटिफाई, प्रमोट्स एंड सेलिब्रेट्स। तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंट है। अगर आपके आंसर में ये वर्ड्स भी आ गए तो आपको नॉर्मली टीचर नंबर दे देता है, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग स्किल देखी जा रही है, ग्रामर नहीं चेक करा जाएगा इसमें। सॉरी दोस्तों। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से आप आगे चलते हैं। देखिए गाइस सेकंड क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रखा है आपकी स्क्रीन पे। तो इसमें ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें ये बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर दैट द फॉलो। मतलब पहले आपको पैसेज पढ़ना है। तो पैसेज आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सा पैसेज है। पहला पैसेज, फिर दूसरा पैसेज, और इस तरीके से कि आपके पास तीसरा पैसेज, चौथा पैराग्राफ, पांचवा पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ में आपके पास एक पैराग्राफ पैसेज दिया हुआ है। कितने पैराग्राफ में गाइस? 6 में। तो आप समझते हैं करना क्या है। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग एंड द अबव पैसेज मेक नोट्स इट्स यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग, यूज रिकॉग्नाइज एब्रीविएशन वेर एवर नेसेसरी, ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो आपने पैसेज पढ़ा है, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल लिखना है। टाइटल यानी कि टाइटल का मतलब है इस पैसेज में जिस चीज़ के बारे में बात की गई उससे रिलेटेड एक टाइटल बना दो। जिस चीज़ के बारे में बात होती है उसके ऊपर रहते हैं। जैसे नदियों के बारे में बात हो रही है तो आप क्या लिखोगे, रिवर्स के बारे में बात हो रही है। अगर हम बात करें दोस्तों किसी एक स्टेट के बारे में तो आप स्टेट का नाम लिखोगे। तो ऐसे यहाँ पे
पैराग्राफ को पढ़ के उसका नाम देना है। अगर आपने ये नाम नहीं दिया दोस्तों तो आपके कम से कम 1 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, करते कैसे देखो, नोट मेकिंग बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये रहा। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है, आपको क्या करना है, पहले इसको पढ़ना है ध्यान से अंडरलाइन करते हुए और देखना है किस चीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो साफ साफ इसमें लग रहा है कि नंदिनी भट्टाचार्य जो कि किसी की फ्रेंड है 12th क्लास में, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पहला पॉइंट डालोगे, उसके बारे में बताओगे भाई क्या पॉइंट है ये। फिर इसका पहले पॉइंट का और पॉइंट्स 1.2, फिर 1.3, इस तरीके से सारे पॉइंट्स बनाने हैं आपको। तो ऐसे करते करते कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ लोगे, यानी कि दूसरा पॉइंट, फिर 2.1, 2.2, 2.3, फिर तीसरा पैराग्राफ, फिर चौथा पैराग्राफ। ऐसे करके आपको क्या करना है, ये यूज़ करना है। और एब्रीविएशन का यूज़ करना है। एब्रीविएशन क्या होती है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि मान लो आपको लिखना है गवर्नमेंट, क्या चीज़ दोस्तों, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ये स्पेलिंग होती है, बट शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं आपने देखा होगा, GOVT। तो इन सब का यूज़ करना है, एटलीस्ट 4 एब्रीविएशन का यूज़ करना है आपको। देन इसके बाद के इसमें 3 नंबर का आ गया, तो इसके बाद आप क्या क्या लिखना है, समरी लिखना है। जो आपने नोट्स बनाए हैं वो एक बॉक्स बनाना है इसके अंदर, और यहाँ पर टाइटल लिखना है उसका। और टाइटल के बाद क्या करना है आपको, इस बॉक्स में वो सारी लाइन उतार देनी है, ये आपका समरी हो जाएगा। और आपको इसमें लगभग पूरे नंबर टीचर देता है, तो ये आपका हो गया। फिर इसके बाद करते बात राइटिंग सेक्शन की। पहले इसका मैं एक बार आंसर दिखा दूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, टाइटल और एब्रीविएशन के 1 मार्क्स है। जो आप नोट्स बनाओगे उसके 2 मार्क्स है। समरी के अंदर आपका एक्सप्रेशन क्या और कंटेंट क्या, 2 नंबर। तो एटलीस्ट इसमें आपको 3.5 यानी 3.5 नंबर तो आराम से मिलेंगे। बट आप जब मिलेंगे जब आप इसको तरीके में करोगे। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों क्या, कोविड अप्रोप्रिएट एक तरीके से बिहेवियर के लिए आपको ना हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको क्या लिखना है, एक पोस्टर बनाना है जिसमें क्या होना 50 से ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो पोस्टर आप बता देना कि किस तरीके से मास्क पहनना है, डू नॉट टच एनीथिंग कैसे करके, फॉलो द गाइडलाइंस, ये सब लिखना है आपको, ठीक है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन 4 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन 4 में से कोई 2 पार्ट में से कोई एक पार्ट करना है, कह रहा है एनी 1, तो यानी A और B में 2 ऑप्शन दे रखे, कोई एक करना है। तो पहले में क्या करना है आपको, एक तरीके से रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल राइटिंग अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, मतलब फर्स्ट में आपको अपने टीचर को एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, अपने टीचर्स को। और सेकंड में क्या करना है दोस्तों आपको, इस क्वेश्चन में आपको दोस्तों एक तरीके से एप्लीकेशन लिखना है अपने टीचर्स को। ये बताना है कि अरेंज करने के लिए कि एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर दी इंग्लिश के लिए 11th और 12th के लिए, और बताना है कि ऐसा क्यों करना है, अपना रीज़न देना है, ठीक है। तो यानी कि अपने प्रिंसिपल को जैसे नॉर्मल लेटर लिखते हो इस तरीके से लेटर लिखना है। या फिर आपको सेकंड ऑप्शन लिखना है, क्या आपका बता रखा है आप कौन हो और आप एक स्कूल के बच्चे हो, आप क्या करते हो, एक स्कूल में डिबेट कंपटीशन हो रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, कि ये एक तरीके से ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इसके फेवर में और अगेंस्ट में जिस भी टॉपिक पे आप बोलना चाहते हो, आपको इसमें आप कुछ बातें लिखनी है तो लिख सकते हो दोस्तों। तो जो आपका ये लेटर था देखो, उसमें आप क्या लिख सकते हो, पहले बताओगे क्यों ज़रूरी है, यानी कि जेन्युइन रीज़न दोगे। अब बता देना कि सर हमारी परफॉर्मेंस कमज़ोर हो रही है, हमारे ड्रिल नहीं हो रही है, रिवीजन की ज़रूरत है हमें, हमारे ऊपर एग्ज़ाम का स्ट्रेस है एक तरीके से, और हम सभी चाहते हैं, स्टूडेंट की तरफ से सारे बच्चे चाहते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए, ये लिखना है आपको, ठीक दोस्तों। तो ये रहे इसके आंसर, जो इसका सेकंड पार्ट था दोस्तों। सेकंड पार्ट क्या था इसका कि ये रहा, अगर आप अगेंस्ट में बोलना चाहते हो, मतलब चाहते हो कि ऑनलाइन क्लास नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला बताना है, और क्लास चाहते हो ऑनलाइन तो ये होना चाहिए। क्या बताओगे कि भाई स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, हेल्थ में दिक्कत आ रही है, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो इनमें से सब कुछ बातें बतानी है। फेवर में क्या बोलोगे, भाई क्राइसिस में सबसे बढ़िया है ये वर्चुअल टूर होता है, एक तरीके से एक्टिविटी भी होती है, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है आराम से, तो ये इसके फ़ायदे बता देना, ठीक
ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे आंसर आपके क्वेश्चन में होने चाहिए। अब बात करते हैं गाइस आगे की हम। का 5th क्वेश्चन है, तो देख सकते हो इसमें क्या कह रहा है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब क्या है, एक तरीके से इसको सेंटेंस में बताना है। क्राउड रेलवे प्लेटफॉर्म लास्ट संडे द वाज यूजुअली। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे देखो ये रहा। कहा जा रहा है कि द रेलवे प्लेटफॉर्म वाज यूजली क्राउडेड लास्ट संडे, ठीक है, अनयूजली। अगले बारे में क्या है दोस्तों, फिर कहेंगे वेंडर्स कैरिंग, फिर वेयर एट स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स द प्लेटफॉर्म। तो ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों, देखिए क्या आंसर है इसका। इसके आंसर की हम बात करें दोस्तों, तो इसका आंसर होगा वेंडर्स कैरिंग स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स वर एट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो 5th क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, मतलब ये, और इसका क्वेश्चन ये रहा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, कोई 5 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, ठीक है दोस्तों। किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को सभी को, ये रहे आपके सामने। तो ये सारे क्वेश्चन से आपको कोई 6 क्वेश्चन में से 5 करने हैं। मैं इसके आंसर दिखा दे रहा हूँ, ये रहे दोस्तों। तो ये एक तरीके से वैल्यू पॉइंट्स है, अगर ये पॉइंट्स आपके आंसर में आते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 2 पॉइंट्स ये रहे, 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है ये, तो इसके तो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ये आप इनमें से कोई से भी 3 पॉइंट 2 पॉइंट उतार देना। फिर बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड में कह रहा है व्हाट डज द टर्म रिमूव यूज्ड इन द स्कूल डिपिक्ट इन द स्टोरी ऑफ ब्राउनिंग वर्जन, ठीक है। तो इसके एक सिंगल पॉइंट दे रखा है, ये उतार दीजिए आप। इसी तरीके से 4th क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा। अब इसका आंसर ये रहा पूरा का पूरा, तो ये आप उतार सकते हो इसमें। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 कहता है हाउ डिड म्यूजिक ब्रिंग कंफर्ट टू द अल्फ्रेड्स लाइफ। जो अल्बर्ट लाइफ थे उसके लाइफ में किस तरीके से म्यूजिक ने एक अच्छा कंफर्ट लाया था। तो ये सारे पॉइंट्स बताने हैं कि क्या क्या होता है भाई, आपके सॉल्यूशन सही हो जाएंगे। बात करें 6th क्वेश्चन की, तो 6th में कहता है व्हाट डज द मिसेस फिट्जगेराल्ड एडवाइस टू मिसेस पीटरसन आफ्टर ही, मतलब ये पूरा क्वेश्चन है 6th, और इसके सॉल्यूशन ये रहे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों 7th क्वेश्चन है। एक कोई क्वेश्चन करना है क्योंकि 5 नंबर का है, तो ध्यान से देख लो। आपके सामने मैंने इसका क्वेश्चन भी डाल दे रहा हूँ मैं अभी। आपके पास देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है आपके पास, 2 क्वेश्चन है आपके पास। तो इस 2 में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन क्या है, एनी वन करना है आपको। एंड्रयूज़ का है, दूसरा है क्या, ट्रेवलॉग का सिल्क रोड के बारे में। तो इसके दोनों का आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट का ये रहा गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा। थोड़ा बड़ा सा है बिकॉज ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर धीरे धीरे पढ़ते रहना, ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं इस सेकंड क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, ये 7th क्वेश्चन में आपको सिल्क रोड के बारे में पूरा का पूरा बताना है। तो ये उतार सकते हो गाइस, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।